नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। होली का त्योहार आते ही मौलाना गैंग में एक अजीब सी बेचैनी और टेंशन बढ़ जाती है। पिछले 3 दिनों से यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें तिरपाल से या तो ढका जा रहा है और लगातार वहां पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। आखिर क्यों जब जब होली आती है तब तब मुस्लिम समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? क्यों भाईजान टेंशन में आ जाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर हर साल क्यों नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ती है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। नीतीश, जब भी होली आती है तो यूपी के कई संवेदनशील या कहें कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहां पर इतनी टेंशन क्यों होती है और मस्जिदों को अक्सर क्यों ढक दिया जाता है? देखिए, ये शुरुआत से ही इनका एक तरफ तो यही लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक बहुत अच्छा एक तकिया कलाम बना रखा है इन्होंने। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा और जमुना, जो मैंने कई हिंदू पैनलिस्ट देखे हो तो यही कहते हैं कि गंगा जमुना हमारी, तो ये तहजीब कहां से उत्पन्न हो रही है? लेकिन जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जैसे तकिया कलाम आप ही लोग बोलते हैं तो क्यों ढकने की आवश्यकता पड़ रही है? आज मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, शामली से, हर जगह से इस प्रकार की तस्वीरें आ रही है कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेटिंग की जा रही है प्रॉपर। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग हर्षोल्लास से इस चीज को मनाते हैं, लोगों के अंदर प्रसन्नता होती है। मतलब आप समझिए, सनातन के अंदर होली का इतना अधिक मूल्य है कि कोई भी व्यक्ति जिसके भीतर किसी और व्यक्ति के लिए आक्रोश भी होता है, वो उस दिन अपने सारे क्रोध को भुला करके एक दूसरे के गालों पे रंग लगा करके बोलते हैं कि आज से हमारा वो जो पुराना क्रोध था वो खत्म होता है, जो भी हमारे भीतर जो भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म करते हैं। बुराइयों को जलाने की और अच्छाइयों को अपनाने का त्योहार होली है। और उस होली में अगर उत्तर प्रदेश, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, महादेव की भूमि है, वहां से इस प्रकार की तस्वीरें आएंगी कि शुरुआत से ही ऐसा दिखाने लग जाएगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि ये कौन सा भाईचारे की बात होती है। और इस बीच जो ये खबर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आज आगे आना पड़ा, उन्होंने भी बाकायदा एक पूरी जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी कहा गया है कि अश्लील गाने नहीं बजाने हैं। तो ये सब क्या सिर्फ वही उन्हीं जिलों के लिए है जो मुस्लिम बहुल हैं, या ये पूरे यूपी के सभी जिलों पर लागू होता है? देखिए, ये जितने भी बातें योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कही गई, आज वो गोरखपुर के अंदर एक कार्यक्रम में गए हुए थे, होली का ही वो कार्यक्रम था, तो वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों से एक चीज की अपील की कि सबसे पहले आप जब होली मनाएं, आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ खुद एक, जो उनको बोला जाता है कि वो सनातन की छवि रखते हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जो किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लिए हो। उन्होंने सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए कहा कि आप अपने होली के पर्व को बेहद अच्छे तरीके से मनाइएगा, आपके आसपास की बहन बेटियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो असुरक्षित महसूस ना करे खुद को। ये सारी चीजों का काम केवल और केवल आप लोगों का है। साथ ही अश्लील गानों से आपका क्या हो रहा है कि हमारे जो त्योहार है उनका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम और यानी तो खत्म होते चले जा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर आपको काम करना है। अश्लील गाने नहीं बजाने हैं। होली का दहन है तो वो ऐसे इलाके में नहीं करना है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, जहां पर घर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आग लगने की समस्या हो सकती है। आप समझिए, मुख्यमंत्री होते वो कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द सुधरे, लेकिन एक तरफ हमारे भाईजान हैं जिनको आपने शुरुआत में ही भाईजान कहकर के डिनोट कर दिया, वो भाईजान सांप्रदायिक सौहार्द की बातों को समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल। इस बीच संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संभल को खासतौर से यहाँ पर बार बार हम इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि अक्सर संभल में ही ज्यादा असंवेदनशील उसे करार दिया जाता है, वहीं पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पीएससी की तैनाती वहां पर होती है, पुलिस बल सड़कों पर उतार दिया जाता है। 3 दिन पहले ही वहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पास करते हुए नजर आते हैं। तो संभल इतना अति संवेदनशील क्यों हो जाता है और जियाउर रहमान बर्क के जो बयान आते हैं वो इसमें आग में घी डालने का काम कैसे करते हैं? देखिए, उनके जो बयान होते हैं ना, एक होता है स्टेटमेंट ये देना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक होता है स्टेटमेंट ये देना कि हिंदू को देखो तो वहीं पे क्रोधित हो जाओ, और ये काम हर बार जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी, ये सभी के सभी यही करते आए। समाजवादी पार्टी का एक वही
प्रोपेगेंडा शुरुआत से रहा है कि इसी प्रकार की हरकतें करो जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता चला जाए और जो ये त्योहार बनते हैं हिंदुओं के उसमें पत्थर चल जाए, उसमें किसी प्रकार से दंगे हो जाए, उसमें राइट्स हो जाए। कैसे मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूं जिससे कि संभल की स्थिति बिगड़े, और नाम किसके ऊपर जाएगा उसका कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हिंदू होली नहीं मना पाए और खास समुदाय के ऊपर अलग अलग तरीके की बातें हो जाए। वो एक प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जाता है कि जैसे भी हो लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाए। लेकिन ये ऐसा पहली बार है इतने सालों में, 2017 से योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जब भी कोई भी बड़े पर्व त्योहार आए तो लगातार जो कर्फ्यू का सिलसिला, क्योंकि अक्सर हमने देखा है इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं यूपी के अंदर तो अक्सर होली के त्योहार पर तो कर्फ्यू तक लग जाता था कई इलाकों में। लेकिन अब ऐसा कई सालों में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि ऐसी स्थिति नहीं आई, ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि उससे पहले प्रशासन और सरकार की जो तैयारियां होती है वो मुकम्मल होती है। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि पहले के समय में कर्फ्यू लग जाता था, मुझे तो याद है समाजवादी पार्टी का शासनकाल, उस समय पर यह बोल दिया जाता था कि इस खास इलाके से, मुस्लिम इलाके से हिंदू होली खेलते हुए नहीं जाएंगे। पहले से ही देश में को अलग अलग विभाजित किस प्रकार से किया जा रहा है, प्रदेश को कैसे अलग अलग विभाजित किया जा रहा है, वो उनके स्टेटमेंट्स में साफ नजर आता था। वो कहते थे कि हिंदू इलाके अलग हैं, मुस्लिम इलाके अलग हैं, मुस्लिम इलाके में कोई होली नहीं खेलेगा। अरे क्यों नहीं खेलेगा भाई, धरती है, भारत मां है, प्रदेश है, सबका प्रदेश है, इसलिए होली खेली जाएगी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ का शासनकाल यहां पर आया है तब से हमने ये चीज साफ तरीके से देखी है कि यहां पर सुरक्षा के व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाता है, उनके इंतजामातों को बढ़ाया जाता है, जिस वजह से सांप्रदायिक जो समुदाय जो बोलते हैं कि सांप्रदायिकता ना फैले, तो एक समुदाय अपनी त्योहार को अच्छे तरीके से मना लेता है, उसको कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पुलिस की संख्या वहां पर बढ़ा दी जाती है, वहां पर अच्छे तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए जाते हैं। तो वो पहले की सरकार में और अब की सरकार में तो अंतर साफ तरीके से स्पष्ट हो ही रहा है। दूसरी चीज कि आप समझिए कि सुरक्षा के दृष्टि से वहां पर बैरिकेटिंग लगाना एक बार को समझ आता है, वहां पर पुलिस वाले खड़े करना एक बार को समझ आता है। मस्जिद के ऊपर त्रिपाल लगाने का क्या अर्थ बन रहा है? अरे मैंने देखा है भाई, मस्जिदों पे भी हरी भरी मस्जिदें होती हैं, रंग तो लगते ही है मस्जिदों के ऊपर। तो मैं तो कह रहा हूं कि पहली बात तो उन क्षेत्रों में अगर बैरिकेटिंग है ही, पुलिस प्रशासन है ही, तो कोई ऐसी बदमाशी कर नहीं सकता योगी आदित्यनाथ के होते हुए कि रंग उछाल करके चला जाए। आपके लिए तो सुरक्षा की व्यवस्था है ही, आप जानबूझ करके ये त्रिपाल लगा करके पूरे वर्ल्ड के सामने एक ये नैरेटिव बिल्ड करने का काम करते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ये समस्या है, भारत के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, भारत के अंदर मुसलमानों को मस्जिद ढकनी पड़ती है मजबूरीवश, ताकि आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस नैरेटिव को फैला पाएं कि भारत के अंदर मुसलमान समस्या में है। और ऐसे में ही कोई और खामी नहीं पैदा होकर के ये स्टेटमेंट दे दे कि भाई साहब उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो उसके बारे में ध्यान दिया जाए भारत सरकार को। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ के खुद मुस्लिम सांसद हो या मुस्लिम नेता हो, वो खुद इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और इस पर आरोप जो लगाया जाता है वो बीजेपी पर मर दिया जाता है अक्सर कि वो नफरत फैला रही है। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो अलग ही कहानी निशान हम देखते हैं कि वो बयां करें। लेकिन नीतीश, इस वक्त जो अभी जैसे अलीगढ़ की 4 मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल से ढका गया, उस वक्त कुछ और भी वहां पर विवाद खड़े हो गए जब लोग इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हिंदू समाज के भी लोग सामने आए, लेकिन उसके बावजूद वो विवाद रुका नहीं, मस्जिद को ढका गया। चारों मस्जिदें, चाहे फिर वो अलीगढ़ की मस्जिदें हों या फिर सहारनपुर की मस्जिदें हों, सभी मस्जिदों को ढक दिया गया है। ये अपने आप में एक अलग इस तरह की तस्वीर या कहें कि एक अलग से ही विद्रोह पैदा करती हैं। लेकिन प्रशासन की तैयारी और अब जो कल होली का त्योहार है उसको लेकर क्यों नहीं समाज के, मुस्लिम समाज के लोग सामने आते हैं और बताते हैं कि वो खुद आपस में मिलजुल कर होली का त्योहार सेलिब्रेट करें। लेकिन जो खमरे जो ईरान में मारे जा चुके हैं उसके बाद यहाँ पर उनका मातम मनाया जा रहा है, लेकिन जब होली का त्योहार है तो उस पर समाज आगे नहीं आता। ये भी कई सवाल खड़े। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ही इस बात से है हमें कि आप 7 समंदर दूर कोई नेता मारा गया जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल आप वो बोलते हैं कि कुरान का लेना देना है, उस वजह से आप पूरे भारत की सड़कों पर निकल जाते हैं काले कपड़े पहन करके, रंगों के त्योहार में काले कपड़े पहन करके ये सारे के सारे निकले हुए। ये तो सबसे पहले अचंभित करने वाली बात है, हास्यास्पद बात है अपने आप में ये। दूसरी बात कि आप 7 समंदर दूर जो समस्या है और ये उसके ऊपर आप रोना पीटना कर रहे हैं, लेकिन आपके देश का एक छोटा सा त्योहार 1 घंटे के लिए आप अपने हिंदू भाइयों के लिए खेल लीजिए। मैं तो कहता हूं कि जियाउर रहमान बर्क साहब, ऐसा तो है नहीं कि सांसद आप केवल मुसलमानों के बने हैं, आप हिंदुओं के भी सांसद बने हैं।
तो अगर आप मुसलमानों की इफ्तारी में शाम को जा सकते हैं तो हिंदुओं की होली में सुबह क्यों नहीं जा सकते? यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी सिंगल पर्सन इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया। आप वहां पर जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, आप उनके त्योहार को भी मनाइए, उनके दुखों को भी बांटिए। तो अगर मुसलमानों की इफ्तारी मनेगी तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि हिंदुओं की भी होली मनाई जानी चाहिए। ये ज़िया उर रहमान बर्क साहब को सामने आकर के बोलना चाहिए, अखिलेश यादव को भी आकर के बोलना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव थोड़ा बहुत रंग लगा करके फोटो पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको फोटो दिखानी पड़ेगी, पूरा प्रदेश जीतना है, मजबूरी है उनकी। लेकिन ज़िया उर रहमान बर्क साहब, मैं बेट लगा सकता हूं इस चीज के ऊपर, वो इस प्रकार की कोई तस्वीर नहीं पोस्ट करेंगे जिसमें उनके चेहरे पे कोई रंग दिखे, उनके कुर्ते पे कोई रंग दिखे। उनके ऊपर केवल और केवल एक चीज का रंग चढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक रंग, और वो सांप्रदायिकता फैला करके अपनी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। चलिए नीतीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बार फिर यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया गया है, प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है, और इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना हो तो उससे निपटने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, और इसे मिलकर मनाएं तो इसके रंग और भी ज्यादा चमक और खुशी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस बात को कब समझेगा, ये भी बड़ा सवाल इस होली पर बना हुआ है। इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।